हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो सभी की एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमने अच संधि समाप्त की थी जिसे स्वर संधि भी कहते हैं। आज हमारी हल संधि है जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं। और आप सबको पता है कि व्यंजन संधि या हल संधि की परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि हम एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट में आने वाली संस्कृत को कवर करते जा रहे हैं। जो हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वही टॉपिक वाइज टॉपिक करते जा रहे हैं जो हमसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें व्यंजन संधि में हमारा पहला सूत्र है व्यंजन संधि का जो सचुतव विधायक सूत्र होता है, सतहो सचूना सचू। सतहो सचूना सचू क्या करता है? जो हमारा दंत सकार है और हमारा जो तयवर्ग है, दंत सकार और तयवर्ग को, तयवर्ग में हमारे 5 वर्ण आते हैं, त, थ, ध, ध, न। और ये इससे परे या इनके योग में सकार हो, तालु सकार हो और चवर्ग हो, च, छ, झ, झ, ये हो, तो सवर्ग जो हमारा दंत्य स है और तवर्ग है उनके स्थान पर तालु से और चवर्ग हो जाता है। यह आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझा जाएगा। पहले आपको इसका मोटा मोटा ऊपर से बताया जा रहा है ताकि आपको समझाते वक्त स्पष्ट हो जाए। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि अगर तयवर्ग से परे चवर्ग है तभी तय के स्थान पर चवर्ग होगा। नहीं, यदि तयवर्ग से परे चवर्ग का कोई भी वर्ण है तो उसके स्थान पर जो चवर्ग का वर्ण है उस तयवर्ग के स्थान पर वही हो जाएगा। ठीक है, तयवर्ग के स्थान पर चाहे कोई भी वर्ण हो, उससे परे चवर्ग हो तो चवर्ग का वही वर्ण हो जाएगा जो चवर्ग का वर्ण होता है तयवर्ग के स्थान पर हो जाता है। सवर्ग स को सकार हो जाता है। तो इसमें हमारा पहला सूत्र होता है सतहो सचूना सचू। ये हमारा सचोत्तम विधायक सूत्र है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सचोत्तम विधायक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन में आपको 4 दिए जा पाएंगे, उनमें से एक होगा ये सतहो सचूना सचू। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सचोत्तम विधायक सूत्र है। ठीक है, इसकी परिभाषा है जैसे सकार तवर्गयो, सकार तवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ सतः। ये कहता है कि सकार और तयवर्ग के स्थान में सकार और चवर्ग के योग होने पर सकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। अब ये कैसा होता है देखो आप, जैसे यहां पर सकार है और इस तरफ ये वाला सकार हो गया। ठीक है, तो हमें यह कहा गया है कि सकार से परे या सकार के योग में सकार, ये सकार आ गया, या फिर चयवर्ग हो, यहां पर चयवर्ग हो। ठीक है, तो इसके स्थान पर सकार और तयवर्ग के स्थान पर, सकार के स्थान पर तो ये से आ जाएगा, यहां पर चयवर्ग होता तो यहां पर जो तयवर्ग है तो वहां पर ये स्थान आ जाता। ठीक है, अब कैसे? जैसे रामस प्लस सेते और ये सूत्र है सतहो सचूना सचू। ये कहता है कि सकार के योग में सकार हो
तो इस सकार को ये वाला सकार हो जाता है। जैसे इसके स्थान पर ये आता है तो ये भी आता ही हो जाएगा, ये वाला स हो गया, ठीक है। और इनको मिला करके बन जाएगा यहाँ पर राम एस प्लस सेते। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये सचोत्तम विधायक संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर चावरक होता तो आप उसको कैसे करते? चावरक होता तो आप उसको कैसे करते? जैसे सत प्लस चित है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर सत प्लस चित, ठीक है। अब देखो यहाँ पर त्यावर्ग है, यहाँ पर चावरक है, और ये कहता है कि सकार और त्यावर्ग के स्थान में सकार और चावरक के योग होने पर, कि मिलने पर सकार और चावरक आदेश हो जाते हैं इसके स्थान पर। यदि अब यहाँ पर चावरक था तो सकार के योग होने पर सकार होगा, यहाँ पर त्यावर्ग है और यहाँ पर च है, तो इस च को योग होने पर इस तय के स्थान पर च हो जाएगा, और इस तरफ ये है। अब इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला देने के बाद ये बन जाएगा सचित। ये ऐसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसकी उदाहरण है जो वो अभी करवाएंगे यहाँ पर, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है, कैसा इसका इम्पैक्ट है, ठीक है। आपको सिर्फ एक बात को याद रखना है, आप एक बार है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो कृपया आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको अब है ना स्पष्ट हो जाएगी किसके स्थान पर क्या हो जाना है, ठीक है। तो देखो ये कहता है स्तोहस्चुनश्चु कि सावरक और तावरक के योग में, यानी कि योग होना जरूरी है, या चाहे प्लस के इस तरफ हो या प्लस के इस तरफ हो, ठीक है। जैसे हम संधि करते आए हैं तो प्लस के इस तरफ भी कुछ है और प्लस के इस तरफ भी कुछ है। ये कहता है कि सकार और त्यावर्ग के योग में यदि सकार और चावरक है, या तो आपको स या फिर त्यावर्ग प्लस के इस तरफ मिलेगा और इस तरफ आपको मिलेगा स या चावरक, ठीक है। या फिर आपको इस तरफ मिलेगा स या चावरक प्लस आपको इस तरफ मिलेगा त्यावर्ग और स, ठीक है। किसी भी तरफ मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादातर है ना ये वाली कंडीशन ही मिलेगी, ये वाली। इससे भी पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में आपको ज्यादातर यही मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इनके योग हो जाने पर इस स के स्थान पर स हो जाएगा, ठीक है, और इस तय के स्थान पर च हो जाएगा, इसके स्थान पर झ हो जाएगा, इसके स्थान पर जय, इसके स्थान पर ये, और इसके स्थान पर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इस तरफ तो मान लिया ये तय है और इस तरफ मान लिया ये चावरक का ये है, ठीक है। तो अब आपको इस त्यावर्ग को चेंज करना है इसके अनुसार। चावरक का यदि कोई भी वर्ण होगा प्लस के इस तरफ या इस तरफ, जो चावरक का वर्ण होता है उसी में त्यावर्ग के वर्ण को कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है, समझ गए। चावरक का कोई भी वर्ण हो तो त्यावर्ग को इसके अनुसार ही बदला जाता है। यदि यहाँ पर ये है और यहाँ पर तय है तो यह हो जाएगा। मान लिया यहाँ पर न है और प्लस के इस तरफ ज है, तो इस ज के इस न के स्थान पर ही होगा बदलाव जो होगा, यानी ज है तो यहाँ पर इसका कन्वर्ट इसमें बदल जाएगा ज में, ठीक है। अब कुछ उदाहरण है जो आपको यहाँ लिखाए जाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।
देखो दोस्तों, यहाँ पर इसके उदाहरण है। अभी मैंने आपको जो समझाया था, अब यहाँ पर आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण देख करके, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा हमारी इस एक प्रयास को, जो आपको अच्छा लगता है तो देखो यहाँ पर है रामस प्लस सैते, ये आपको करवा दिया था, इसका मतलब होता है रामस होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर रामस प्लस चुनौती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है चैवर्ग और यहाँ पर है सैवर्ग, ठीक है। यहाँ पर सै का चैवर्ग के साथ योग हो गया है, योग हो जाने पर इस सै को च है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, स होगा, यहाँ पर ये वाला स होगा, न कि यहाँ पर ये च होगा, समझ गए। कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पर तैवर्ग करना भी दे सकता है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर इस तरफ आपको चैवर्ग या सैवर्ग दे सकता है। तो आपको ये देखना है कि स्तोस तुना स्तु की कंडीशन पूरी होती है, तो यहाँ पर स है तो स कर देना है। यदि आप देखो यहाँ पर त है, यहाँ पर च है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तैवर्ग का पहला वर्ण है, तो यहाँ पर चैवर्ग का ही पहला वर्ण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं है, ये तैवर्ग का पांचवा वर्ण है, और यहाँ पर ये पांचवा वर्ण हो गया चैवर्ग का, ये यहाँ पर तो तैवर्ग का पांचवा है, यहाँ पर चैवर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है, तीसरा वर्ण है। लेकिन यहाँ पर अगर पांचवा है और यहाँ पर चैवर्ग है, तो इसको पांचवें में ही कन्वर्ट होगा, समझ गए, पांचवें में ही कन्वर्ट होगा, बदलेगा, लेकिन चैवर्ग वाले में, चैवर्ग के पांचवें में बदलेगा। अब यहाँ पर न है तो चैवर्ग का पांचवा होता है ये, ठीक है, ये इसमें बदल जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, जो यहाँ पर होता है ना, इसको ही इस चैवर्ग के उसी में बदल जाएगा जो यहाँ पर तैवर्ग का वर्ण है, समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो आपको क्या नहीं समझ में आया है। अब देखो हम इन उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैवर्ग है, यहाँ पर चैवर्ग है, ठीक है, चैवर्ग है तो इस सै को सै में बदल जाएगा। इसका मतलब होता है कि राम चुनता है, राम से चुनौती, राम चुनता है। और यहाँ पर देखो इस सै को यहाँ पर सै में बदल गया, ये यहाँ पर सै में बदल गया। अब सै में बदला है तो अब आप देखो यहाँ पर तैवर्ग है और यहाँ पर चैवर्ग है, ये तैवर्ग है, ये चैवर्ग है, तो तैवर्ग यहाँ पर तैवर्ग का जोन से भी नंबर का वर्ण होगा, चैवर्ग के उसी वर्ण में बदलेगा जो यहाँ पर तैवर्ग का वर्ण है। यहाँ पर यदि पहला है तो पहले में चैवर्ग के पहले में बदलेगा, तीसरा है तो चैवर्ग के तीसरे में बदलेगा, चौथा है तो चैवर्ग के चौथे में बदल जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर सै है तो सै को कन्वर्ट सिर्फ सै में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सत प्लस चित है, सत प्लस चित है तो इसका मतलब होता है सत और ज्ञान स्वरूप, ठीक है, इसका वहां बढ़ जाएगा सचित। अब यहाँ पर देखो सारंगी प्लस जय, यहाँ पर नए है, ये तैवर्ग का पांचवा है, ये चैवर्ग का तीसरा है, लेकिन ये पांचवा है तैवर्ग का, तो चैवर्ग के पांचवें वर्ण में ही बदलेगा। तो सारंगी प्लस जय, भगवान विष्णु तुम्हारी जय हो, इसका हिंदी में अर्थ होता है। और वहां पर देखो आप ये चैवर्ग के पांचवें वर्ण में बदल गया है तैवर्ग का पांचवा वर्ण सारंगी जय, ठीक है। उत प्लस चुनौती, उत प्लस चुनौती का मतलब होता है चुनता है, ठीक है। अब यहाँ पर तैवर्ग है, यहाँ पर चैवर्ग है, तो यहाँ पर तैवर्ग का पहला है, ठीक है, तो चैवर्ग के पहले में ही बदलेगा, तो चैवर्ग का पहला होता है चैवर्ग, ये यहाँ पर हो गया हमारा उत चुनौती, ठीक है, चैवर्ग यहाँ पर बदल गया, समझ गए। अब इसके एक दो उदाहरण बताते हैं, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जितना उसके आप अगर अपना खुद का नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों हमारे ये इसके उदाहरण रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दिए गए हैं, और जितने उदाहरण यहाँ पर करवाए जाते हैं ना आप इस क्लास में, इससे बार आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा इसमें से पूछेगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर सत प्लस चरित्रम, अच्छा चरित्र होता है, सत प्लस चरित्रम का हिंदी में मतलब होता है अच्छा चरित्र। अब यहाँ पर तय है और यहाँ पर च है, ठीक है। तो तय का च वर्ग के साथ योग हो गया है, ठीक है। योग हो जाने पर इस तय को च वर्ग में बदल दिया जाएगा, तो वहां पर हो गया है तय वर्ग का ये पहला वर्ण है तो च वर्ग का पहला ही होगा, तो यहाँ पर च वर्ग हो गया सत चरित्रम। अब यहाँ पर सूर्य प्लस छन्न है, सूर्य प्लस छन्न का मतलब होता है सूर्य ढक गया, ठीक है, सूर्य ढक गया। अब यहाँ पर च वर्ग है और यहाँ पर च वर्ग है और यहाँ पर च वर्ग है, यहाँ पर स वर्ग, तो यहाँ पर स ही होगा, ठीक है, स होगा, तो यहाँ पर हो गया है सूर्य छन्न, समझ गए, सूर्य छन्न। और विपद प्लस जालम, विपद प्लस जालम यहाँ पर तय है, यहाँ पर जय है, ठीक है। तो विपद प्लस जालम, विपद प्लस जालम का मतलब होता है विपत्तियों का समूह। विपद, विपद माने होता है विपत्तियां, जालम माने जाल, तो विपत्तियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तवर्ग है, यहाँ पर चवर्ग है और चवर्ग है, तो ये हमारा तय तवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर कौन सा होगा चवर्ग के योग में, तो चवर्ग का तीसरा ही होगा, तो वहां पर होगा विपद जालम। कतिचित जनः, कतिचित जनः का मतलब होता है कितने ही आदमी, ठीक है, कितने ही आदमी, कतिचित जनः का मतलब होता है कितने ही आदमी। और यहाँ पर हमारा क्या है तवर्ग है, तवर्ग का तीसरा वर्ण है, यहाँ पर हमारा चवर्ग के योग हो गए हैं, चवर्ग योग हो जाने के कारण इस तवर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो ये चवर्ग के तीसरे ही वर्ण में बदलेगा, और तीसरा वर्ण चवर्ग का होता है ज, तो वहां पर देखो अब कति जनः, कति जनः यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर देखो याच प्लस ना, मैंने कहा था कि प्लस के इस तरफ भी हो सकता है और प्लस के इस तरफ भी हो सकता है। आपने जितने भी उदाहरण देखे हैं वहां पर प्लस के इस तरफ जितने भी थे तवर्ग थे। अब यहाँ पर देखो आप इस उदाहरण में प्लस के इस तरफ है और प्लस के इस तरफ चवर्ग है, ठीक है, इन सबसे ये हटके है, अलग है। तो यहाँ पर देखो चवर्ग है, यहाँ पर तवर्ग है, यहाँ पर चवर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर तवर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है। तो इस चवर्ग के योग हो जाने के कारण यहाँ पर तो आप देखो पहला है, यहाँ पर तवर्ग का पांचवा है, ठीक है, पांचवा है। चवर्ग का योग हो जाने पर, चवर्ग का योग हो जाने पर ये जो पांचवा है ये पांचवा बदलेगा, किसमें बदलेगा चवर्ग के पांचवें में ही बदलेगा, समझ गए, पांचवें में ही बदलेगा। तो यहाँ पर पांचवा क्या हो जाएगा चवर्ग का पांचवा वर्ण होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप च आता है तो ये आता रहेगा, और यहाँ च का मतलब होता है मांगना, समझ गए, यहाँ च का मतलब होता है मांगना। तो आज हमारा व्यंजन संधि थी दोस्तों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को शेयर करो, चैनल को जितना उसके दोस्तों में फैलाओ, ठीक है, सगे संबंधियों में फैलाओ, जितना भी है आपका सर्कल, और उस सर्कल को भी कहें कि हमारा अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो उसे और आगे की आगे बढ़ाएं। और प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा इतना ही था, कल हम और व्यंजन संधि है जो हमारी, इसके और सूत्र लेके आएंगे। और एस्टेट में कैसे पूछता है ये बात और बता देते हैं आपको। एस्टेट में या तो आपको ये सूत्र दे देगा सुतोश्चुनाश्चु और कह देगा कि इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे। 4 ऑप्शन में आपको ये जितने भी उदाहरण लिखवाए हैं इनमें से एक मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सुतोश्चुना सूत्र का उदाहरण है। या फिर आपको उदाहरण दे देगा, जैसे कि ये दे दिया सच्चरित्रम, या तो आपसे इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा। संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए ऐसे बनेगा, ठीक है। या आपको संधि विच्छेद देगा और आपको
इसका संधि बनाने के लिए कह देगा तो आपको बताना चाहिए कि इसकी संधि ऐसे बनेगी, ठीक है। या फिर आपको ये उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा कि इस संधि का उदाहरण कौन सा है, ये कौन से उदाहरण से सिद्ध होता है, तो आपको बताना चाहिए कि ये स्तोह चुना सचो से सिद्ध होता है। तो एस्टेट में और कुछ ज्यादा का ऐसे पूछता है, ठीक है, वो टीजीटी पीजीटी लेवल पर। और जितना उसके इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, इसी तरह आपसे एस्टेट में पूछेगा, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा, एस्टेट में आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है कि तय को इस सूत्र के द्वारा च वर्ग के कौन से वर्ण में बदला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये तय वर्ग का पहला वर्ण है तो ये च वर्ग के पहले में ही बदला जाएगा, यानी कि च में बदला जाएगा। यदि यहाँ पर वो न दे दे और आपसे पूछ रहे कि इसे च वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेंगे सतोह सुमस्तु सूत्र के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए तय वर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है। तो इसको च वर्ग के पांचवें वर्ण में ही बदलेंगे और च वर्ग का पांचवा वर्ण होता है यह, समझ गए। तीसरा दे सकता है आपको या दे देगा, ठीक है। तो आपको पूछ लेगा कि इसको सचोट सूत्र के द्वारा च वर्ग के कौन से वर्ण में बदला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये त वर्ग का कौन सा वर्ण है, ठीक है, ठीक है। तो इसको ये तीसरा है तो च वर्ग के ये तीसरे में ही बदला जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा ये सूत्र था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और फिर कह रहे हैं अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है उसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।